दोस्तों नमस्कार, मैं सम्राट गोस्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर सब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज फिर हाजिर हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस लिए। दोस्तों इससे पहले मैं एक क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे कि मैं कल एनालिसिस नहीं ला पाया किसी अपने पर्सनल कारणों की वजह से। तो आज इसीलिए आपको मैं एनालिसिस वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाया। सॉरी फॉर दैट। एंड मैंने जो कमिटमेंट किया था आपको कि मैं दो तीन स्टॉक आपको मैं खुद ट्रेड लेने के लिए कल क्या ट्रेड लेने का मैं कोशिश करूंगा, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। तो आज से ये शुरू करेंगे हम। और आज का एनालिसिस हम शुरू करते हैं। हालांकि हमको देखने में लग रहा था कि हमने कुछ मिस कर दिया, कल अगर हमको अच्छी तरह से एनालिसिस बताया था तो बहुत फायदा होता, लेकिन क्या करें, अभी मिस हो गया। तो अभी आज से दोबारा से शुरू करते हैं और आज देखते हैं कि कल मार्केट में क्या दिख रहा है और क्या सिचुएशन है। एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं ये जानकारी दे देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो मैं जो भी एनालिसिस आपको बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ एडुकेशन पर्पस के लिए होगा। कृपया मेरा एनालिसिस देख के कोई अपना ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो आज के एनालिसिस में हमने क्या देखा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब तक निफ्टी 24,000 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता है तब तक हम निफ्टी को बुलिश है बोल के हम मानेंगे नहीं। देखिए, निफ्टी ने उस दिन का जो हाई लगाया था 24,230 के पास जाके रुका। वहां से निफ्टी का एक शार्प फॉल देखने को मिला, यानी निफ्टी वहां तक सस्टेन ही नहीं कर पाया। दो तीन कैंडल बना के कोई अब थोड़ा सस्टेन अपने आप को सस्टेन करने का कोशिश किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और एक अच्छा फॉल हमको देखने को। और आज 400 पॉइंट का हमको एक शार्प फॉल भी देखने को मिला, यानी निफ्टी 24,000 के रेंज को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट कर रहा है। और अगर हम डे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो निफ्टी को देखेंगे कि वो एक रेंज के अंदर फंस के रह गया है, यानी यहां से शुरू हुआ यहां तक गया, वापस यहाँ पे आ रहा है। तो हो सकता है यहां से यहां तक का भी एक रैली हमको देखने को मिले, लेकिन इस रैली को देखने के लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा 23,450 का लेवल के लिए। यानी 23,400 के लेवल से अगर कोई अपमूव दिखता है और सस्टेन करके ऊपर जाता है तभी हम एक कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं कल के दिन के लिए। कि हम अगर 24,450 के आसपास आके 24,400 से 450 के आसपास आके कोई बुलिश पैटर्न हमको दिखता है तब हम एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं जो कि 50 या 100 पॉइंट का हो। लेकिन किसी सिचुएशन में अगर 23,400 का लेवल टूट जाता है तो हमको सीधा एक फॉल देखने को मिलेगा जो कि 100 पॉइंट का होगा, कम से कम जो कि 100 पॉइंट का कम से कम होगा, यानी 24,300 तक हमको वन साइडेड फॉल देखने को भी मिलेगा अगर निफ्टी 24,400 के नीचे चला जाता है तब। लेकिन अगर निफ्टी 23,450 या 400 के लेवल में कोई अपमूव दिखाता है तो हमको एक छोटा सा ट्रेड मिल सकता है 50 या 100 पॉइंट का, जो कि 24,550 24,600 तक का होगा। यानी अगर बुलिश ट्रेड लेना है तो आपको 23,450, माफ कीजिएगा मैं बार बार 24,000 बोल रहा हूँ, 23,450 के लेवल का ही आपको इंतजार करना है। यहाँ से अगर कोई बुलिश ट्रेंड दिखता है तो आप 23,600 तक का एक मूवमेंट कैच कर सकते हैं। लेकिन अगर 23,400 के नीचे निफ्टी आ गया तो आप नीचे का भी पुट का भी एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं जो कि 23,300 तक का होगा। यानी ये 23,450 का लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल। इसको अगर निफ्टी रेस्पेक्ट करता है तब एक अपमूव देखने को मिलेगा। इसको अगर रेस्पेक्ट नहीं करता है तो 100 पॉइंट का एक डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा, लेकिन 23,300 में जाके एक सपोर्ट लेने का भी चांस है। तो इसीलिए नीचे का भी छोटा सा ही ट्रेड मिलेगा, ऊपर का भी छोटा सा ही ट्रेड। बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो कृपया सावधानी से ट्रेड कीजिएगा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या आ रहा है। तो बैंक निफ्टी भी आज शार्प फॉल दिया और एक दो दिन पहले का वीडियो अब देख लीजिएगा। मैंने क्लियरली बताया था कि अगर बैंक निफ्टी टूटता है तो 49,000 या 50,000 के पास भी आ सकता है। देखिए आप सीधा वहां तक पहुंचा है
50,000 के करीब बैंक निफ्टी आ गया है। मैंने क्लियरली कुछ दिन पहले के वीडियोस में बोला है कि अगर बैंक निफ्टी 51,000 तोड़ता है तो सीधा 1000 पॉइंट का एक ट्रेड हमको इनिशिएट करने का मौका मिल सकता है। 49,000 तक का लेवल है, तो बैंक निफ्टी ने अपना लेवल कंप्लीट कर लिया। अगर ये लेवल टूटता है तो और नीचे जाने का चांसेस है, लेकिन उम्मीद करता हूं ये लेवल ना टूटे, क्योंकि अगर ये लेवल टूटता है तो बैंक निफ्टी सीधा जाके रुकेगा और नीचे 46,000 तक जाने का चांस है। हालांकि इतना दूर एक साथ नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उतना तक भी पहुंच सकता है। तो इसीलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये 50,000 लेवल आपको ध्यान में रखना है। अगर कल फिर से इसको रेस्पेक्ट करता है, कोई बुलिश पैटर्न दिखता है, तो 100-200 पॉइंट का, क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्सी है, 100-200 पॉइंट का ही कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते। लेकिन अगर 49,000 टूट जाता है तो थोड़ा इंतजार भी करना जरूरी है, क्योंकि यहां से भी कोई रिवर्सल आ सकता है। तो इसके लिए अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो 49,800 के नीचे का ट्रेड लीजिएगा, उतना तक बैंक निफ्टी को जाने दीजिएगा। अगर वहां पे जाके 49,800 के पास जाके अगर कोई रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, कोई बेरिश पैटर्न दिखता है या वन साइडेड रैली दिखता है, तभी आप नीचे के ट्रेड के लिए बैठ सकते। यानी यहां से भी 100-200 पॉइंट का ही ट्रेड करने का मौका मिलेगा। 49,000 के नीचे 49,500 तक का भी या 300 तक अगर कोई लेवल मिलता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, अगर ये 49,000 टूटता है तब। लेकिन अगर 50,000 वापस से रेस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ कोई बुलिश पैटर्न दिखता है तब आप एक 200 पॉइंट का एक अपमूव का भी, एक कॉल का भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते। तो इसीलिए कल आप ये दो लेवल को बहुत ध्यान से देखिएगा एंड उस हिसाब से आप अपना ट्रेड इनिशिएट। तो ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। अब 2-3 स्टॉक जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो मैं बता देता हूं कि मुझे, अगर मेरा 2-3 स्टॉक का अभी नजरिया है, ये सिर्फ एडुकेशन पर्पस के लिए है, कोई स्टॉक टिप्स नहीं है, कुछ नहीं है। आप इसको सिर्फ देखिएगा, अगर इच्छा हो तो नोट डाउन करके रखिएगा, इससे ज्यादा मत कीजिएगा। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन से आप अगर कोई भी ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो मैं इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं। तो मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा को मैं देख रहा हूं, अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा हमको इस लेवल पे मिलता है, यानी अगर हमको इस लेवल पे वापस से मिलता है 3078 के लेवल से, तो मेरा एंट्री 3078 में होगा, स्टॉप लॉस होगा 3041 का एंड टारगेट होगा 3155। ये मेरा एंट्री होगा और ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। अगर कल हमको इस रेंज में मिलता है और हमको कोई बुलिश पैटर्न दिखता है, तब हमारा यहाँ पे एंट्री होगा, यानी 3078 में हमारा एंट्री होगा, स्टॉप लॉस होगा 3041 का और टारगेट होगा 3155। ये हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा में एंट्री एंड एग्जिट होगा। और क्वांटिटी हम लेने वाले हैं इसमें 1 लाख का कैपिटल से शुरू करने का बात था, तो यहाँ पे 24 का हमारा क्वांटिटी होगा, 24 क्वांटिटी यहाँ पे हम लेंगे इसका। एक मिनट मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 3078 नहीं, 24 का नहीं, यहाँ पे हमको 3078 60,000, हाँ 24 का ही लेंगे, 24 या 25 का जो भी हो, 24-25 का क्वांटिटी हम लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा 3041, एंट्री होगा 3078 एंड टारगेट होगा 3155। याद रखिए ये कोई इंट्राडे ट्रेड नहीं है, ये स्विंग ट्रेड है और स्विंग ट्रेड के हिसाब से ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। स्पेशली मैं इसको एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, तो अगर हमको एंट्री कल मिलता है तो जरूर आपको बताऊँ। दूसरा स्टॉक है हमारा मान इंफ्रा, हमारा दूसरा स्टॉक है। यहाँ पे हमको अगर 222 पे मिलता है तो हम एंट्री करेंगे, बहुत नीचे है, हो सकता है कल आए परसों आए, जब भी आए हमारा ये एंट्री पॉइंट होगा 222 का, हमारा स्टॉप लॉस होगा 217 का। ये कल ही आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये हो सकता है कल आए परसों आए, जब भी आए। जो स्टॉक में बताऊंगा ये कल ही आ जाएगा, इसका जरूरी नहीं है, ये 2-3 दिन में, एक हफ्ते में, कभी भी आ सकता। तो मैं इसको नोट डाउन करके रखूंगा और हर रोज आपको बताने का कोशिश करूंगा। और हमारा टारगेट होगा 233 का, 233 का, ठीक है। तो हमारा एंट्री होगा यहाँ पे मान इंफ्रा में 222 का,
स्टॉप लॉस होगा 217 का और टारगेट होगा 233 का। फिर और एक स्टॉक है हमारा रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसमें हमारा एंट्री होगा 161 में, इसमें हमारा एंट्री होगा 161 में, हमारा स्टॉप लॉस होगा 157 में एंड टारगेट होगा 169। यहाँ पे हमारा टारगेट। तो ये 3 स्टॉक है। एक है मान M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा, दूसरा है मान इंफ्रा और तीसरा है रेन इंडस्ट्रीज। तो ये 3 स्टॉक हमारे राडार में है। अगर कल परसों कभी भी आएगा, कल भी हम वैसे 3 स्टॉक आपको बताएंगे कि कभी भी आए, लेकिन ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा और ये स्टॉप लॉस होगा और ये टारगेट। ये सिर्फ मैं ट्रेड लूंगा, आपको सिर्फ मैं अगर कोई एंट्री आता है, कोई स्टॉप लॉस होता है या कोई टारगेट आता है वो बताऊंगा। कृपया मेरा देख के मेरा एग्जीक्यूशन देख के कृपया अपना कोई भी एग्जीक्यूशन मत कीजिएगा। अगर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिए। ये मैं अपना एनालिसिस से बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो, तो अपना फाइनेंशियल रिस्क मत लीजिएगा। सिर्फ इसको देखने के पर्पज से है, नोट डाउन करने के पर्पज से है, उसी हिसाब से आप इसको देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल और एनालिसिस वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।